तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने? हटाओ ये। सॉरी, इसको हम एडिट कर देंगे। मेरा ख्याल है इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। उन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया और हम बैठे हुए यहाँ, और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लेतरॉल हो रहे हैं। लोग कह रहे हो तुसी कीता की आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिया, आप तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है और आप तो आउट हो गए। हमारे पैनल की मेजॉरिटी यही राय थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो नोबल इनाम के लिए सिफारिश की, ये जल्दी में कर दी है, चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो अभी तो मतलब कहना चाहिए कि अभी वो हजम भी नहीं हुआ होगा उनको कि इन्होंने ये अटैक कर मारा, और इसी बीच में हमने उनकी इतनी तारीफें की। आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष के डोनाल्ड ट्रंप खुद हैरान हो गए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आसिम मुनीर की मदद के आप मार ही नहीं सकते थे वो बम। आपको जो बैठा हुआ है टेबल पे, से आप बात कर रहे हैं, वो घर जाते हुए आप उसको मार देते। हमारे पैनल की मेजॉरिटी यही राय थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, और आप मुसलसल ये बात कह रहे थे कि अमेरिकी मौक़िफ़ में नरमी आई है, लेकिन ये कैसी नरमी है कि 2 हफ्तों में कहा था कि हम फैसला लेंगे और 2 हफ्ते 2 दिन में बदल गए। मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है, लेकिन इसराइल उनको इस जंग में झोंकना चाहता है, और इसराइल की खातिर ही वो वहाँ पर गए हैं। एक प्रेशर मौजूद था, एक यहूदी लॉबी का प्रेशर मौजूद था, और मैं सबसे अहम बात यह कि सफारती कोशिशें और काविशें चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो नोबल इनाम के लिए सिफारिश की, ये जल्दी में कर दी है, चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। और अमेरिका एक सुपर पावर है, और इस पोजीशन में आपको एक बड़े का रोल अदा करना होता है, ना कि आपको फ्रीक बनना होता है। आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब इसके असरात आप सिर्फ इस खिते में नहीं होंगे, खुद अमेरिका में भी होंगे, अमेरिकी मईशत में भी होंगे। और आप तो अपनी इंतखाबी कैंपेन में कहते थे कि जंगें जो होती हैं वो तबाही का बायस बनती हैं। आप तो कहते थे कि मैं अमन और डायलॉग की बात करूंगा। इनकी बात का कोई एतबार नहीं रहा, इनकी कोई साथ नहीं रही। वज़ीर ख़ारिजा ने यही बात की है कि ना सिर्फ 2 हफ्तों की बात करके जो शख्स 2 दिन के अंदर रद्देबल देता है, मुस्तकबिल में ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात का कोई एतबार नहीं होगा। मेरा ख्याल है इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। मगर इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब, आप ये कहते फिरते हैं आपने सीज़फायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आप कहते फिरते हैं कि ट्रेड के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई, आपने कुछ कहा था, मैंने तो आगे से कहा ही कुछ नहीं जी। तो उन्होंने तो इसके जो 3 सेंट्रल प्लैंक्स थे कि कश्मीर की बात, ਕਿਹੜੀ कश्मीर की गल, ट्रेड कोई ट्रेड तुसी गल कीती, असी तो गल ही नहीं की। एंड थर्ड, ये सीज फायर आप कैसे कहते हैं आपने करवाई है? ठीक है, आपकी और हमारी एक दफा बात हुई है, और हमारे जयशंकर साहब की भी बात हुई है, मगर मतलब है कि दिस वाज एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो तो अमेरिका को किसी किस्म की क्रेडिट नहीं देना चाहते। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा कि उन्होंने ये वक्त लगाया है ये बयान देने में, अभी तक नहीं दिया था। ट्रंप हर रोज कहता था, 8 दफा 9 दफा उसने ये कहा है। ये इधर से रिपब्लिक टीवी तो लगा हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, चुप थे वो। नहीं आ रहा अब मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि अब बोलना चाहिए कि इन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया, और हम बैठे हुए यहाँ, और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लेतरॉल हो रहे हैं। लोग कह रहे हो तुसी कीता की आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिया, आप तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है, और आप तो आउट हो गए। तो अब नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इज हैड टू टेक दिस लाइन, तो उसने तो इसीलिए वो गया भी नहीं। और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अभी भी आ जाए तो मैं कोई खड़ा होकर जल्दी से तस्वीरें खिंचवा लूं, तो मैं दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं, ओ देखो जी मैं ले आया हूँ इन दोनों को, एक और दफा के नोबेल। तो ये ड्रामे वो करता है, बट नहीं कामयाब हुआ। बट डेफिनेटली हमें जो उसने पैगाम दिया है, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ जी। आई थिंक उसने आपको बताया है कि हम नहीं इजाजत दे सकते टू मेक अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वी आर टू फार कमिटेड, और हम जंग नहीं चाहते ईरान में, मगर ईरान अगर हमारे टारगेट्स को अटैक करेगा तो फिर वी विल अटैक।
हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि पहुंचे थे अमेरिका, और उसके साथ ही कहा ये गया कि ये क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने, हटाओ ये, सॉरी इसको हम एडिट कर देंगे। नहीं, ये फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की सॉरी लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो मेरी टीम जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये याद से एडिट कर देना, ठीक है ना। तो वो लंच में गए थे, और लंच में जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रम्प साहब से, कहा आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन तो अभी तो मतलब कहना चाहिए कि अभी वो हजम भी नहीं हुआ होगा उनको कि इन्होंने ये अटैक कर मारा। और इसी बीच में हमने उनकी इतनी तारीफें की कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद हैरान हो गए। अच्छा, पीस प्राइज मुझे भी मिल सकता है? मतलब वो अभी तक अपने स्टाफ को बुला के पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। और उनका स्टाफ जो है, मैंने सुना है कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि भाई क्या जवाब दें इनको। जो हम मक्खन लगा कर आए थे वो तो मुझे लगता है कि कहीं खटाई में पड़ गया। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके, जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे। कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया। उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो ऐसा लो। आसिम मुनीर ने बोला थैंक यू। उनको यही लगता है कि किसी बड़े ने गोरे ने खाने पे बुला लिया। ओ भाई, खाने में उसने तुम्हें जहर परोसा है। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को ना एक ट्रक की बत्ती, मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सब इस्लाम की बात करते हैं। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। आसिम मुनीर ने क्या करा भाई? पहली बात इनसे ये पूछो कि बम मारने के 3-4 दिन पहले आसिम मुनीर से मिलने का क्या मतलब है? आप क्या चाहते हो आसिम मुनीर से? जो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर हो यार, लेकिन कुर्सी पे तो बैठा है वो क्या आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आसिम मुनीर कर सकता है? पहले ये बात बताओ पाकिस्तानियों, मैं ये जानना चाहता हूं, आसिम मुनीर क्यों गया, शहबाज शरीफ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको दगाबाजी करवानी थी। और ये बात मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं, लिटरली 1.5 साल से बोल रहा हूं मैं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। और इन सब चीजों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आसिम मुनीर की मदद के आप मार ही नहीं सकते थे वो बम।